सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन बहुत सारे टर्म्स, जैसे फोर्स और एक्सियल पॉइंट के टर्म्स में। अब देखो होता क्या है ना, मेरे को इस चैप्टर में इसका डेरिवेशन, इन दोनों का डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन, सबका डेरिवेशन करके दिखाना पड़ता है। इससे अच्छा रैदर देन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर लूँ और अपने फॉर्मूलाज निकाल लूँ, है कि नहीं? हाँ, निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन नहीं आता है ना, बोर्ड्स के एग्जाम में आता है और जेई के एग्जाम में तो डेरिवेशन आता ही नहीं है, तो इसका डेरिवेशन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले अपने को कुछ पॉइंट्स ज़रूरी है। क्या? सबसे पहले जो K है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है इलेक्ट्रिकल में, मैग्नेटिक में क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल का Q जो है मैग्नेटिक के पोल स्ट्रेंथ M के बराबर है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? क्लियर है। और इलेक्ट्रिकल का डायपोल मोमेंट P मैग्नेटिक के डायपोल मोमेंट P के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में ये होता है, मैग्नेटिक में ये होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, तो वो फोर्स होता है फिजिकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? K। Q1 की जगह क्या, Q की जगह क्या लेते हैं? M क्या है? पोल स्ट्रेंथ, M1 M2 बाय R स्क्वायर। हाँ, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, क्या का? मैग्नेटिज्म में फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट क्या होता है? अगर ये चार्ज Q है प्लस Q, ये चार्ज माइनस Q है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज रखे, एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, और मान लेते हैं बीच से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट P अपॉन R क्यूब हो जाता है, ठीक है। वाइल ये जो छोटा वाला R है वो अगर बहुत बड़ा है इसके लेंथ से, किसके लेंथ से? ये मिडिल से ये प्लस Q तक का लेंथ से, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखो डाइपोल मोमेंट P की जगह क्या लेना है? मैग्नेटिज्म में M लेना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R की जगह R रहेगा। तो मेरे पास मैग्नेटिज्म में एक्सियल पॉइंट के डाइपोल के लिए, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे किसी को रखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा जी? इतना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M अपॉन R क्यूब। R क्या है? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने और तुमने सबने पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। और अगर R जो है L से बहुत बड़ा है तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाता है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह डालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह डालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट M, R स्क्वायर L स्क्वायर और 3/2 सब कॉमन रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M की जगह P की जगह M और R की जगह वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेटोरियल का वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं? डेरिवेशन, मतलब वो फॉर्मूला। अब देखो डेरिवेशन करके भी यही आता, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं डेरिवेशन करने का, क्योंकि ना बोर्ड्स में आता है ना जेई में आता है, फिर करके करेंगे ही, है कि नहीं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार। तो चलो बॉस, अब जो है अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बार मैग्नेट है जिसका जो लेंथ है वो 0.1 मीटर है और उसका पोल स्ट्रेंथ जो है 12 एम्पियर मीटर है। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब कि एक अगर मैं ऐसे डाइपोल बना लूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट, ये जो है मेरा साउथ बोलूँ इसको, ये बोलूँ नॉर्थ, तो उस हिसाब से ये हो गया M और ये हो गया माइनस ऑफ M, ठीक है। यहाँ रखो कोई पॉइंट, और यहाँ से जो है वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है भाई? R डिस्टेंस या फिर 0.2 डिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू 0.2 बोल दिया मैं, ठीक है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट है ऐसे करके, ठीक। अब उसको क्या, इधर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, हाँ, और इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, हाँ। दो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, हाँ लगेंगे।
अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मैं L बोला, जो कि मेरे को दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल टू B ड्यू टू नॉर्मल माइनस B ड्यू नॉर्थ माइनस B ड्यू टू साउथ हो जाएगा। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q बाय आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है। अरे Q नहीं, सॉरी यार, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है तो M लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाय, अब आर स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, यहाँ देखो नॉर्थ से देखना, नॉर्थ से ये पॉइंट A का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L होगा क्या, ये R है पूरा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस बचेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा R माइनस, अब मैं ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, उसको L बोला गया है 0.1, मेरे से पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो यहाँ पे मेरे को L/2 लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब मैं लूँगा माइनस ऑफ B ड्यू टू साउथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू छोटा वाला M बाय R प्लस L/2 बोलूँगा क्या, क्यों 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 क्यों, साउथ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो, ये R ये प्लस L/2, तो R प्लस L/2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों तरफ से कॉमन, और M को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट M बाय 4 पाई, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई ये माइनस 1 बाई ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या, A माइनस बी A प्लस बी, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, हाँ होता है, याद रखना है। देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर मान ले यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता, तो क्या यहाँ भी स्क्वायर होता क्या, हाँ वही होने वाला है। अभी अपन इन दोनों में से कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब R प्लस L/2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L/2 का होल स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये, तो R माइनस L/2 का होल स्क्वायर, R प्लस L/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सब कुछ उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इस वाली चीज को सॉल्व करता हूं मैं अलग से यहाँ पे रख पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 प्लस 2R इंटू L/2, ठीक है, माइनस, अब ये वाली चीज़ लिखता हूँ, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2R L/2, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो R स्क्वायर तो गया R स्क्वायर के साथ, यहाँ माइनस है क्योंकि R स्क्वायर गया R स्क्वायर के साथ, हाँ L स्क्वायर बाय 4 आएगा, यहाँ भी L स्क्वायर बाय 4 गया L स्क्वायर बाय 4 के साथ। हाँ, अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था और अंदर माइनस था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2RL बचेगा, ये भी गया, तो प्लस 2RL/2 2RL/2, तो ये हो जाएगा 2RL, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो टर्म है वो सिर्फ बचेगा 2RL, अरे ऐसा क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट M बाय 4 पाई इंटू यहाँ बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ R इंटू L अपॉन बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 को निकालूंगा, यहाँ पे कॉमन लूंगा दोनों को और 4 को ऊपर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 के बाहर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और यहाँ लिखूंगा 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो है मैं फॉर्मूले में सब कुछ पुट करना चालू करूँगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का क्या होता है जी, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, मतलब वो वैल्यू वो होता है 10 टू द पावर -7। M का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू 12 डाल दूंगा, इंटू 2 इंटू 16 32 हो गया,
इनटू, देख रहे हो बादल कैसे चले, आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 0.2 इंटू एल का वैल्यू हो गया 0.1, ठीक है। अपॉन इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.4, तो 0.04 हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, एल कितना दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा, 0.01 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सबको सॉल्व करते हैं, तो पूरा यहाँ पे खिचड़ी बन चुका है। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया है 10⁻⁻7, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलो पूरा सॉल्व करते हैं, फिर ये 10⁻⁻7 को अलग से काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाला मैं, ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ 2, ठीक है, और इनटू लिख दिया 10⁻⁻2, ठीक, तो ऊपर हो गया 10⁻⁻9, ठीक है। तो 12 इंटू 2 24 इंटू 32 हो गया ऊपर, तो 24 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻9 है, हाँ। अब नीचे का देखते हैं, 4 इंटू 0.14, 4 4 से 16 हो गया, ठीक है। तो 0.16 अपॉन, हाँ मतलब हाँ 0, तो 16 अपॉन 100 लिख दिया यहाँ पे मैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं अलग से, 16 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 100 का स्क्वायर होता है 100040। अब 10⁻4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 225 अब इंटू 10⁻4, अब यहाँ 10⁻⁻9, यहाँ 10⁻4, तो ये हो गया 10⁻⁻5। अब ये 225 को काटना है, कैसे काटूंगा, मेरे ख्याल से कैसे कटेगा ये, चलो ना ये वैल्यू है, तुम लोग और आगे सॉल्व करना है तो कर लेना। 24 इंटू 32/225 इंटू 10⁻⁻4 आया, -5 आया मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू। इसको और फर्दर सॉल्व कर लेना, मैं अभी सॉल्व करूँगा तो और लंबा लग जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम लोग को इक्वेटोरियल वाला दिखाता हूँ, जो है अपन इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मैग्नेट है यहाँ पे जिसका नॉर्थ पहला है इधर, साउथ है इधर, दूसरा मैग्नेट है यहाँ पे इसका नॉर्थ इधर, साउथ इधर, N2 S2 N1 S1, यहाँ पे एक पॉइंट रख दिए। अब जो है उस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होगा, और अपने को जो है मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है N1 S1 का इतना, N2 S2 का इतना। तो देखो यार, सबसे पहले जो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इस पॉइंट वो लगेगा इधर, मैं बोला इसको B1, हाँ बिल्कुल। अब इस मैग्नेट के कारण से लगेगा ऊपर की तरफ, मैं बोला इसको क्या, B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा, इधर B, जो कि लगेगा थीटा एंगल पे, हाँ। तो अब B1 क्या होगा, B1 होगा μ0 अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट M बाय r3, यही होता है बिल्कुल, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दिया हुआ है, हाँ। तो यहाँ से B1 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻7 इंटू M का वैल्यू कितना दिया है मैग्नेटिक मोमेंट का फर्स्ट के लिए 32 अपॉन r3। अब r का डिस्टेंस कितना दिया 0.4 का क्यूब हो जाएगा ये। तो सॉल्व करता हूँ इसको, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10⁻3, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 32/64 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, क्योंकि यहाँ 10⁻3 था नीचे, मतलब यहाँ आ जाएगा 64/1000 ऊपर आ जाएगा फिर, तो यहाँ ये हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। मतलब क्या आया ये 0.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब B2 की वैल्यू निकालते हैं, तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, μ0
अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब। अब इसके लिए क्या क्या डालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो वही रहेगा 10 टू द पावर माइनस 7। m की जगह यहाँ पे डालेगा अब 27, तो 27 डालते हैं अब, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन आर क्यूब की जगह r है 0.3, तो 0.3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि 27 से 27 कट जाएगा, 10 टू पावर 3 नीचे बचा रहेगा जो ऊपर आ जाएगा, तो 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड B का बात करें तो यह हो जाएगा रूट ओवर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यही होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है वेक्टर्स में। तो रूट ओवर B1 कितना दिया हुआ है अपने को 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया ये, ठीक है, प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया ये, ठीक है। सॉल्व कर किए तो 10 टू द पावर माइनस 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 25 बाय 100, ठीक, तो ये कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ 25 बाय 100 मतलब 0.25 प्लस 1, तो हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, सब है रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक, मतलब माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ डाला और 2 0, ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 10 हो गया, ठीक, तो यहाँ से आया 10 टू द पावर माइनस 5 बाहर रूट से, क्यों, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 8 है, 100 10 टू पावर माइनस 10 हो गया, 10 का माइनस 5 बाहर निकल गया, ठीक है, अब 125 बचा, 125 से 5 रूट 5 बन गया ये, ठीक है, तो इतना वैल्यू जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का आया। अब डायरेक्शन की बात करूँ तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू होता है B2 बाय B1, B2 दिया है 10 टू द पावर माइनस 4, B1 दिया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये कट गया तो 1 बाय 0.5 हो गया, 0.5 को हाफ भी लिखते हैं, तो 1 बाय हाफ 2 हो जाता है, तो ये हो गया tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। होप इतना क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।